नमस्कार। माझे मनोगतिक उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आचार्य भगवान शंकराचार्य जी रचित भज गोविंदम इस ग्रंथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने अब तक जो जीवन के जो महत्वपूर्ण जो मूल्य है, वह महत्वपूर्ण विषय है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। धन की तृष्णा, शारीरिक मोह, जीवन की अनिश्चितता, धन और तन का महत्व और जीवन जो है अपना, उसका जो अनिश्चितता, उसके बारे में भगवान शंकराचार्य ने बहुत हमें सावधान किया है। आगे के श्लोक में, 7वें श्लोक में शंकराचार्य जी मनुष्य की जो बायोग्राफी है वो बताते हैं। हमेशा की तरह पहले मंगलाचरण और फिर 7वां श्लोक। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ये 7वां श्लोक। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति बाल्यावस्था में खेलों में आसक्त रहता है, युवावस्था में युवती में उसकी वासना में आसक्त रहता है, वृद्धावस्था में उसे चिंता कष्ट ये सताते हैं और उसमें वह आसक्त रहता है। परंतु जो ब्रह्म जो है उसमें कोई भी आसक्त नहीं होता। इसीलिए भज गोविंदम गोविंद को भजो। यहाँ शंकराचार्य जी का जो कवि प्रतिभा है वो भी उन्होंने यहाँ उनकी प्रकाशित होती है। जैसे यहाँ चारों जो चरण है उसका जो आखिरी वर्ड अंतिम शब्द है वो सक्त है, और वो सक्त ये शब्द आसक्त, उसका मतलब आसक्त है। और ये शब्द शंकराचार्य जी ने पूरे जो पंक्ति है उसको, अलग अलग पंक्ति का अर्थ अलग अलग है, लेकिन उसको अच्छी तरह से उसका अर्थ उससे बराबर और बहुत वो उनकी कवि प्रतिभा यहाँ दिखाई देती है। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि बचपन में जो है हम लोग मतलब हर एक व्यक्ति खिलौने से खेलता है, उसी में व्यस्त रहता है। उम्र बढ़ने के बाद, युवा होने के बाद उसका पूरा का पूरा आसक्ति है जो युवती में होता है। वृद्धावस्था आने के बाद ये जो उसकी चिंता है, हर एक बात में चिंता करना उसका स्वभाव बन जाता है, और इसके बाद जीवन समाप्त हो जाता है और वो अपने पूरे जीवन काल में ब्रह्म के बारे में या भगवान के बारे में आसक्त नहीं होता, सोचता भी नहीं है। ये जो बायोग्राफी है, ये हर एक आदमी की बायोग्राफी, हर एक मनुष्य की है, चाहे वो मनुष्य भारत में पैदा हुआ हो या चाहे वो मनुष्य जो है वो अमेरिका में पैदा हुआ हो या साउथ अफ्रीका का हो या पाकिस्तान का हो या कोरिया का हो या चाइना का हो या स्विट्ज़रलैंड का हो, कहीं का भी आदमी हो, उसकी जो बायोग्राफी है वो सेम है। बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था आने के बाद तो मतलब उसको वो अंतिम चरण में पहुंच जाता है आयुष्य के। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी
है तो छोटी, वैसे देखा जाए तो छोटी है, लेकिन इसकी यात्रा जो है वो बहुत लंबी है। जिस सिद्धि, जिस ब्रह्म की जो चोटी है, हमें पहुंचना है, हमें चढ़ना है, और उस परम शांति की अवस्था में हमें पहुंचना है। लेकिन वो उम्र की, ज़िंदगी की हर एक उम्र के, जो भी हमारी उम्र है, लेकिन वहाँ से देखा तो वो बहुत दूर लगती है, काफ़ी ऊंची है, और वो पूरी मानो बादलों से ढकी है और हमें दिखाई नहीं देती है। हमें तो जो आज है, जो आज का सुख है, उसके आसपास का जो सुख है वही दिखाई देता है। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि लेकिन जो विवेकवान बुद्धि वाला जो मनुष्य है, वो सच्चे हृदय से ये चाहता है कि ये जो है वो जो सुख मिलता है उसको, वो चोटी तो उसकी दूर है, दिखाई नहीं दे रही है, और उसको जो अभी जो है वो सुख मिल रहा है वो उस अनिश्चित है, वो चंचल है, वो आज रहेगा, कल वो सुख चला जाएगा। यहाँ शंकराचार्य जी कहते कि बचपन तो हमारा ऐसे ही चला जाता है, खेलकूद में बीत जाता है, और वो खेलकूद में बचपन बीतता है तब हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा बचपन जो है जा रहा है। युवावस्था आने के बाद थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन हमारा जो मन है, जो वासना है, वो जो अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है, उसी में फंसा रहता है। यह शंकराचार्य जी का एक व्यापक जो विचार है यहाँ दिखता है। यहाँ शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो युवक है, वो तरुण है, जो तरुणस्तावत् तरुणी सतः। यहाँ तरुणी का मतलब शंकराचार्य जी ने ये लिया है कि युवती तो है ही, तरुणी तो है ही, अपोजिट सेक्स तो है ही, लेकिन शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि ये तरुणी है, वो मानो उसका करियर है, उसकी पढ़ाई है, उसका आगे जाने का, उसको प्रमोशन मिलना है, उसको अच्छी जॉब मिलनी है, और इस पूरे ये पूरे चीज़ जो है उस वहाँ शंकराचार्य जी ने तरुणी कहा है, और जो तरुण है वो उसी में आसक्त रहता है। वो इतना मेहनत करता है कि उसको आगे उसका करियर ठीक करे, और इस पूरे इतना बिजी रहता है कि वो ब्रह्म नाम की कोई चीज़ है, या आत्मज्ञान नाम की कोई चीज़ है, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ कोई चीज़ है, इसके बारे में उसके मन में विचार ही नहीं आता है। और फिर वो वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद तो हम देखते हैं, जो हमारे आसपास के वृद्ध है, जो देखते हैं, उनको हर एक बात की चिंता होती है, क्योंकि शरीर जो है वो शरीर अशक्त हो जाता है, शरीर निर्बल हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। युवावस्था में जो शक्ति है उनकी, युवावस्था में वो जो सारे काम करते हैं, उसको वो काम करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है। वहाँ उनको कहीं बाहर जाना है या कुछ काम करना है, उसके लिए उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि शरीर की जो शक्ति इतनी नहीं होती कि वो उन्हें वहाँ पहुँचा दे। और इसका फल जो होता है कि उनको चिंता रहती है, हर एक बात की चिंता रहती है। हॉस्पिटल जाना है तो चिंता है कि कैसे जाएंगे, रिक्शा मिलना चाहिए, रिक्शा मिल जाए तो डॉक्टर होने चाहिए, तो वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, तो डॉक्टर ठीक से उनको अच्छी तरह से चेकअप करना चाहिए, वो क्या बताएंगे, तो ये चिंता होती है। फिर वो होने के बाद घर कैसे आएंगे, घर आने के लिए उनको कोई व्हीकल मिलेगा कि नहीं, सो ये चिंता उनको वृद्धावस्था में होती है। कल क्या होगा ये भी चिंता होती है, और यही जो चिंता है युवावस्था में बिल्कुल नहीं रहती। इसके लिए जिस व्यक्ति ने युवावस्था में ये चिंता नहीं की है, वो जो व्यक्ति है वो वृद्धावस्था में आकर वो चिंता के कारण वो और भी चिंतित हो जाता है कि मुझे कितना चिंता है, मैं कुछ नहीं कर पाता।
तो ये जो बायोग्राफी है, ये व्यक्ति की, मनुष्य की बायोग्राफी है, ये है कि उसके यहाँ 3 ही पड़ाव है उसमें। एक तो क्रीड़ा है, दूसरी वासना है, और तीसरी जो है चिंता या कष्ट है। सो इस तीनों पड़ावों के बीच में मनुष्य जीवन बीत जाता है, हर एक का मनुष्य जीवन बीत जाता है। ये मनुष्य की जो जीवन है उसका ये तीनों पड़ावों में बीत जाता है। अब इसका कारण शंकराचार्य जी बताते हैं कि इसका कारण है कि हम अपने शरीर को, हम अपने इंद्रियों को, हम अपने मन को इतना महत्व देते हैं, और इस बीच में हम हमारे साथ एक आत्मा नाम की चीज़ है, हमारे साथ एक सत्य नाम की चीज़ है, वो चीज़ को हम भूल जाते हैं, हर एक व्यक्ति की है। अब इसका इसीलिए हम हमेशा शरीर को ही सुखी आनंदी करने का प्रयत्न करते हैं, पूरी अपनी लाइफ पूरी जीवन में, पूरी लाइफ में। अब ये ऐसा जो इंद्रियों को सुखी करना, शरीर को सुखी करना, शरीर को पैम्पर करना, ये हमने पहले भी पिछले भी श्लोकों में शंकराचार्य जी ने बताया है। तो ये इसको जो पैम्पर करते हैं, इसमें हमारा लाइफ चला जाता है। अब जो इंद्रियाँ जो है वो बहिर्मुखी होती है, वो बाहर का देखती है, वो अंदर कभी भी नहीं देखती है। तो यहाँ कठोपनिषद में जो एक कठक नाम के ऋषि है, उन्होंने एक कठोपनिषद बोला है, वहाँ उन्होंने ये कहा है कि कठोपनिषद में कि स्वयं ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य को बनाया तो उसकी जो इंद्रियाँ, जो मनुष्य की इंद्रियाँ जो है वो उन्होंने बहिर्मुखी बनाई है, उसको अंतर्मुखी उन्होंने नहीं बनाया है। इसीलिए ये जो इंद्रियाँ जो है उसको बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, मनन चिंतन निधिध्यासन करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। क्योंकि बहिर्मुखी है, वो बाहर ही जाएगी, वो तो अंदर में देखेगी नहीं, अंदर में झांकेगी नहीं। तो ये चिंतन मनन निधिध्यासन श्रवण भक्ति प्रेयर, इससे उन इंद्रियों को हम अंतर्मुख कर सकते हैं। कर नहीं सकते ऐसे नहीं, पॉसिबल नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आगे कठक ऋषि ने बोला है कि ऐसे कोई लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि जो सर्वोच्च जो प्राप्ति है वो आत्मा की प्राप्ति है, वो सुख की प्राप्ति है, आत्मा के सुख की प्राप्ति है, सत्य की जो खोज है, इसको चाहते हैं। और उसके लिए वो समझ जाते हैं कि ये जो इंद्रियों का सुख है, शरीर का सुख है, ये रियल सुख नहीं है, ये अनिश्चित है, ये चंचल है, ये आज है, ये कल नहीं है। तो ये जो सुख है, ये इंद्रियों का सुख, इंद्रियों को सुखी करना, इंद्रियों को पैम्पर करना, ये उद्देश्य नहीं है जीवन का। और इसके लिए वो जो इंद्रियाँ है, जो बहिर्मुख इंद्रियाँ है, उनको अंतर्मुख करते हैं अभ्यास से, और ब्रह्म की खोज में, सत्य की खोज में, आत्मज्ञान की खोज में लगते हैं। हमारे ग्रंथों के द्वारा, हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसके द्वारा। अब जब उसको समझ में आ जाता है कि ये क्षणिक लाभ है, वो इंद्रियों का लाभ है, वो क्षणिक लाभ है। और इसके लिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमें ये जो श्लोक है वो हमेशा याद रखना चाहिए कि बालस्थावत क्रीडास्थल। एक्चुअली इसका एक पाठभेद भी बताया जाता है, बहुत सुंदर पाठभेद है। वहाँ पाठभेद मतलब कुछ शब्द जो है अर्थ चेंज किए बिना कुछ शब्द आ जाते हैं, वहाँ उसका है पाठभेद है, बालस्तावत् शिक्षायुक्तः तरुणस्तावद्
भिक्षानिष्ठः वृद्धस्तावद्भिक्षायुक्तः सदैव ब्रह्मणि सदैव युक्तः। ये बालस्तावत का एकदम उसका बहुत सारा अपोजिट उसका मीनिंग है, नॉट एग्जैक्टली अपोजिट, बट क्या होना चाहिए। बचपन में बालस्तावत क्रीड़ासक्तः, यहाँ बालस्तावत शिक्षा युक्त, हमें अपने आप को शिक्षा से युक्त करना है। तरुणस्तावत् दीक्षानिष्ठः, विवाह करना है। जो तरुण है, जो युवावस्था आती है तब विवाह करना है। तरुणी युवती के ये अपोजिट सेक्स है, उसको अट्रैक्ट तो होना ही है, लेकिन वो जो है एक संयम से और धर्म से उसका पालन करना है। इसके लिए उसको दीक्षानिष्ठ ये कहा है। अब वृद्ध जब होते हैं तो चिंता तो होना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ वृद्धस्तावत् भिक्षायुक्तः, जो भिक्षा है, भिक्षा का मतलब है एक्चुअली भिक्षा का मतलब ये नहीं है कि जाके खाना मांगना है किसी को, यह है कि जो उनके पास है, जो उनको मिलता है उससे संतुष्ट रहना है। भिक्षा का मतलब ये है। भिक्षा मांगने जब सन्यासी जाते हैं तो वो कभी अपेक्षा नहीं करते कि मुझे यही पर्टिकुलर, मुझे ये पसंद है तो मुझे यही भिक्षा मिलनी चाहिए। जो मिलता है उससे संतुष्ट होते हैं। ऐसे वृद्ध लोगों ने वृद्धावस्था में रहना है। सदैव ब्रह्मणि सदैव युक्तः, ये इसका मतलब है कि वो तीनों ये बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में सदैव ब्रह्म का जो है, ब्रह्म की खोज करनी चाहिए, ब्रह्म के लिए अभ्यास करना चाहिए, और ब्रह्म का जो स्वभाव है, सत्य का जो स्वभाव है, आत्मज्ञान का जो स्वभाव है, उससे युक्त रहने, सदैव युक्त रहना चाहिए। उसको ब्रह्म के साथ रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही महत्व का श्लोक है, बहुत ही एप्रोप्रिएट श्लोक है। आज भी एप्रोप्रिएट है, पहले भी एप्रोप्रिएट था, और पुराने ज़माने में, कभी भी पौराणिक ज़माने में, जो वेद काल है उसमें भी ये एप्रोप्रिएट लागू होता था। कहीं भी, किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, किसी भी व्यक्ति में, वो काला हो या गोरा हो, या उसका हाइट कितना है, उसकी जाति क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका जॉब क्या है, वो अमीर है, वो गरीब है, ये सभी प्रकार के व्यक्ति को, सभी प्रकार के मनुष्य को ये श्लोक बिल्कुल लागू होता है। शंकराचार्य जी की प्रतिभा, शंकराचार्य जी का क्या कहते हैं, तो शंकराचार्य जी को खुद शंकर के अवतार माने जाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने ये श्लोक बोला, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में हम अगला श्लोक लेंगे। नमस्कार।